Dear students, welcome all of you in my English YouTube channel। बच्चों, आज हम लोग सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है द थर्ड लेवल, इसका अध्ययन करेंगे। थर्ड लेवल का मीन होता है तृतीय तल। क्या होता है? तृतीय तल या तृतीय स्तर भी कह सकते हो। इसको तल को स्तर भी बोला जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जैक फिने ने राइट किया है। किसने राइट किया है? जैक फिने ने। तो आज हम इसके टोटल शॉर्ट आंसर और ऑल लॉन्ग आंसर का अध्ययन करेंगे। लॉन्ग आंसर का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पहले शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर फर्स्ट है, जो 30 या 40 वर्ड का राइट करना होता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द थर्ड लेवल मीन्स होता तृतीय तल। तृतीय तल क्या था? वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, इट मीन्स या, सिट्यूटेड मीन्स स्थित, और यह कहाँ स्थित था। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ से आंसर इसका है द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। द थर्ड लेवल मीन्स होता तृतीय स्थल। रिफर्स मीन्स होता संदर्भित करता है। टू द सबवे मीन्स होता है सबवे को या उपमार्ग को। आप मीन्स के द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन मीन्स होता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। इन न्यूयॉर्क मीन्स होता है न्यूयॉर्क में। जो थर्ड लेवल था वह न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को संदर्भित करता है। दो मीन्स यद्यपि द थर्ड लेवल मीन्स होता है थर्ड लेवल, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, प्रेजेंट माने उपस्थित, देयर मीन्स वहां। यद्यपि थर्ड लेवल वहां पर नहीं था। बट मीन्स किंतु, चार्ली मीन्स चार्ली ने, क्लाइमेट माने दावा किया, इट माने इसे, टू बी मीन्स होने का, प्रेजेंट माने उपस्थित, देयर मीन्स वहां। किंतु चार्ली ने वहां पर इसका होने का दावा किया। द थर्ड लेवल मीन्स होता है तृतीय तल, वाज मीन्स था, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन मीन्स होता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, इन मीन्स में, न्यूयॉर्क मीन्स होता है न्यूयॉर्क में। जो तीसरा स्तर था वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन पर था। तो अब हम लोगों ने जो है दोनों आंसर मतलब कि दोनों आंसर इसके देख लिए। दो क्वेश्चन थे इसमें ना, इसके दोनों आंसर हमने देख लिए हैं एक ही में। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु मिस कौन, वाज मिस था, साइकिट्रिस्ट मिस होता मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक कौन था? व्हाट मिस क्या, डिड ही मिस उसने, टेल मिस बताया, अबाउट मिस के बारे में, थर्ड लेवल मिस होता तृतीय तल, और उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। तो आंसर देख लेते हैं। सैम वाइनर वाज साइकिट्रिस्ट। सैम वाइनर मनोचिकित्सक था। हु माने जो, वाज मिस था, चार्लीज माने चार्ली का, फ्रेंड मिस मित्र, जो चार्ली का मित्र था। ही माने उससे, हैड बिलीव्ड ने विश्वास था, दैट मिस की, चार्ली मिस चार्ली, हैड गॉट माने मिल गई है, तब विम्स माने सफलता, आप थर्ड लेवल मिस होता है तृतीय तल की। उसे विश्वास था कि चार्ली को तृतीय तल की सफलता मिल गई है। एज माने जैसे, ए वैकिंग माने जागते हुए, ड्रीम माने सपने देखना, विश माने इच्छा को फुलफिलमेंट माने पूरी करना। बिल्कुल वैसे मिली जैसे कि मान लीजिए जो सपने देखे जाते हैं उसमें अपनी इच्छा को पूर्ण किया जाता है। या जागते हुए सपने को पूरा करना भी कह सकते हो। ही माने उसने, हैड बीन ओनली मिस केवल, डे ड्रीमिंग माने होता कल्पना कर रहा था। वह केवल क्या कर रहा था? केवल कल्पना कर रहा था। ही मिस उसने, रिवाइल्ड माने स्पष्ट कर दिया, दैट मिस की, द थर्ड लेवल मिस तृतीय तल, वाज मिस था, स्टिल देयर मिस होता अभी भी वहाँ।
उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि तृतीय तल अभी भी वहाँ था। इन रियलिटी मिस होता वास्तव में चार्ली मिस चार्ली वाज मिस था अपसेट माने होता परेशान। अपसेट माने क्या होता है? परेशान। फ्राम मिस से हिज माने अपने, डुल माने नीरस, लाइफ माने जीवन से। वास्तव में चार्ली जो था अपने नीरस जीवन से परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? What about his grandfather did Charlie tell to his friend? What मिस क्या, अबाउट मिस होता बारे में, हिज ग्रैंडफादर मिस होता है अपने दादाजी के, डिड चार्ली मिस चार्ली ने, टेल मन ने बताया, टू हिज फ्रेंड मिस होता अपने मित्र को। चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया? तो चार्ली सैड, चार्ली ने बताया, चार्ली ने कहा दैट हिज ग्रैंडफादर मिस उसके दादाजी लिव्ड मिस रहते थे, इन नाइस मिस होता है अच्छी तरीके से, एंड मिस और पीसफुल मिस होता शांतिपूर्ण, टाइम्स माने होता समय में। चार्ली ने अपने दोस्त को बताया कि उसके दादाजी अच्छे और शांतिपूर्ण समय में रहा करते थे या रहते थे। एट माने फिर भी, ही माने वह, वाज मिस था, वन माने एक, हु माने जो, हैड स्टार्टेड माने शुरू किया था, द स्टैम्प कलेक्शन मिस होता है स्टैम्प माने यानी कि टिकट, और कलेक्शन माने होता है संग्रह। फिर भी वह अकेले ही, केवल वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टिकट संग्रह को शुरू किया था, यानी कि उसके दादाजी जो है टिकट संग्रह करने का कार्य करते थे। ही मिस वा, डिड नॉट मिस नहीं, नीड मिस आवश्यकता थी, एनी माने किसी, टेम्परेरी मिस होता अस्थाई, रिफ्यूज माने होता है इनकार करना, और इसे रिफ्यूज माने शरण भी होता है, फ्रॉम रियलिटी मिस होता है वास्तविकता से। तो बताया गया है कि उन्हें वास्तविकता से किसी अस्थायी शरण की आवश्यकता नहीं थी, कि जो स्थायी रूप में वहां पर रुकते। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल? इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हाउ मिस कैसे, डिड चार्ली मिस चार्ली ने, इंटर मिस प्रवेश किया, इन द थर्ड लेवल मिस होता है तृतीय तल में। चार्ली ने तृतीय तल में कैसे प्रवेश किया? चार्ली मिस चार्ली हैड बीन लेट माने देर हो गई, एट हिज ऑफिस मिस होता अपने ऑफिस में। चार्ली को अपने ऑफिस में देर हो गई। ही मिस उसने डिजायर्ड में इच्छा व्यक्त की, टू रीच मिस पहुंचने की, होम माने घर, एर्ली मिस होता जल्दी। तो उसने घर को जल्दी पहुंचने की इच्छा व्यक्त की या इच्छा जताई। सो मिस इसलिए ही मिस हुआ, बेंट मिस गया, टू ग्रांड सेंट्रल मिस होता है ग्रांड सेंट्रल को, टू कैच मिस होता पकड़ने के लिए, ये सबरबन ट्रेन मिस होता है सबरबन ट्रेन को, इसलिए वह सबरबन ट्रेन को पकड़ने के लिए ग्रांड सेंट्रल को गया। ही मिस हुआ, वाज मिस था, लास्ट माने खो गया, इन मिस में, ए मिस से कॉरिडोर माने गलियारे में, वह एक गलियारे में खो गया। ही मिस ने थॉट मिस सोचा, इट मिस या वाज मिस था, ए मिस एक सेकेंड लेवल मिस होता है द्वितीय तल, उसने सोचा क्या द्वितीय तल था। बट मिस किंतु, ही मिस हुआ, हैड रीच्ड माने पहुंच गया, द थर्ड लेवल मिस होता है तृतीय तल पर, किंतु वह तृतीय तल पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देख लेते हैं। वाई मिस क्यों, डिड चार्ली मिस चार्ली थिंक माने सोचता था, दैट ग्रांड सेंट्रल मिस होता ग्रांड सेंट्रल वाज मिस था, ग्रोइंग माने बढ़ रहा, लाइक ए ट्री मिस होता है एक ट्री की तरह, पुशिंग आउट माने धकिया रहा, न्यू माने नए, कॉरिडोर्स माने होता है गलियारे, एंड मिस और, स्टेयर केसेस माने होता है सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स माने होता है जड़ों की तरह। तो चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल जो था वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था, नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ की तरह बढ़ाते हुए, या जड़ को नए गलियारे और सीढ़ियों के रूप में बढ़ा रहा था। उसने मतलब कि पेड़ से जो है कल्पना की है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या बताया गया है। चार्ली मिस चार्ली ऑलवेज मिस सदैव फाउंड माने पाता था, न्यू टूनल्स मिस होता नई सुरंगे, एंड मिस और, स्टेयर केसेस माने सीढ़ियाँ, एट द ग्रांड सेंट्रल मिस होता है ग्रांड सेंट्रल में।
तो चार्ली को हमेशा ग्रांड सेंट्रल पर नई सुरंगें और सीढ़ियां मिलती थी। ग्रांड ही मिस वह बिगेन माने शुरू किया, टू सस्पेक्ट मिस होता संदेह करना, उसने संदेह करना शुरू कर दिया। ग्रांड सेंट्रल मिस होता ग्रांड सेंट्रल वाज मिस था लाइक मिस की तरह ए मिस एक ह्यूज माने विशाल, ट्री माने होता पेड़ की, ग्रांड सेंट्रल एक पेड़ की तरह विशाल था। इट मिस या पुशेड आउट न्यू कॉरिडोर्स माने होता नए गलियारे निकाल रहा था। एंड मिस और टूनेल्स माने होता सुरंगें निकाल रहा था। लाइक रूट्स माने जड़ों की तरह, आप ए ट्री माने होता एक पेड़ की, यह एक पेड़ की जड़ों की तरह नए गलियारे और सुरंगों को बाहर निकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर्ड टू द थर्ड लेवल? व्हाट मिस क्या डिड चार्ली मिस चार्ली ने फाइंड माने पाया, व्हेन मिस जब एंटर्ड मिस प्रवेश हुआ, टू द थर्ड लेवल मिस होता तृतीय तल को, यानी कि जब चार्ली तृतीय तल को प्रवेश हुआ तो उसने क्या पाया या उसको क्या मिला? तो आंसर देखते हैं। एट द थर्ड लेवल मिस होता तृतीय तल पर चार्ली ने सा मिस देखा, तब प्यूपिल मिस लोगों को बेयरिंग मिस होता पहने हुए, ओल्ड मिस होता पुराने, फैशनेड मिस होता फैशन वाले या पुराने जमाने के, ड्रेसेस माने होता है पोशाकों को, एन मिस एक, ओल्ड माने पुराना, लोकोमोटिव मिस होता लोकोमोटिव, नो न्यूज़पेपर मिस अखबार, डेटेड माने डेट पड़ी थी जून 1894 यानी कि 11 जून 1894 की। ब्रास प्लेट मिस ब्रास मिस होता है पीतल की, और स्पीटून्स माने होता थूकदान, स्पीटून्स का मतलब थूकदान होता है। इसमें जो है देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में ऐसे थूकदान रखा होता है, इसमें लोग जो है थूकते रहते हैं, ये मेज के नीचे रखते हैं। तो थूकदान जो है देखा। और क्या देखता है? फ्लिकरिंग मिस होता टिमटिमाती हुई, गैस माने गैस की, फ्लेम्स माने ज्वालाएं, फ्लेम्स लाइट माने होता है प्रकाश या ज्वाला, एंड मिस और मैनी अदर माने होता अन्य बहुत सी, थिंग्स माने चीजें, रिलेटेड माने संबंधित थी, टू द दैट सेंचुरी मिस होता है उस शताब्दी से। तो इसका पूरा मीन देख लेते हैं बच्चों कि तीसरे स्तर पर जो लोग थे वो पुराने ज़माने की पोशाक पहने हुए थे या उनको पुरानी पोशाक पहने हुए देखा। लोकोमेटिव अखबार जिसकी तारीख, एक अखबार था इसका नाम था लोकोमेटिव, जो 11 जून 1894 में छपा था, और उसने एक ब्रास स्पिटून देखा यानी कि पीतल का थूकदान देखा, टिमटिमाती गैस की लपटें या ज्वालाएं देखी, और उस सदी से जुड़ी कई अन्य चीज़ें भी देखी। तो बच्चों ये था 6 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल? व्हाट मिस क्या डिड चार्ली ने डू माने किया, टू मेक श्योर माने निश्चय कर लिया, दैट मिस की ही मिस वाज मिस था ऑन द थर्ड लेवल मिस होता तृतीय तल पर, यानी कि चार्ली ने यह कैसे या क्या निश्चय कर लिया कि वह थर्ड लेवल पर ही था, या यह पक्का करने के लिए वह तृतीय तल पर था, चार्ली ने क्या किया। तो चार्ली देखते क्या करते हैं, चार्ली क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। चार्ली बेंट मिस गया टू न्यूज स्टैंड मिस होता है न्यूज स्टैंड पर, चार्ली न्यूज स्टैंड पर गया। ही मिस उसने सा मिस देखा, स्टॉक माने होता ढेर, आप न्यूज़पेपर्स माने होता है न्यूज़पेपरों का या अखबारों का, उसने अखबारों का एक ढेर देखा। इट मिस या वाज मिस था, द वर्ड माने होता संसार, विच माने जो कि, वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, पब्लिशेड माने प्रकाशित हुआ, एनी लॉन्गर मिस होता अधिक देर, यह दुनिया थी जो अब प्रकाशित नहीं हुई थी या इसको प्रकाशित होने में देर नहीं हुई थी। द लीड माने जो छपी थी, स्टोरी मिस कहानी, वाज मिस थी, अबाउट माने के बारे में, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, क्लीवेंड मिस होता क्लीवेंड, राष्ट्रपति का नाम क्या था क्लीवेंड, और जो स्टोरी छपी थी वो राष्ट्रपति क्लीवेंड के बारे में थी। लेटर मिस बाद में, ही मिस उसने डिस्कवर्ड माने खोज की, इन मिस में द पब्लिक लाइब्रेरी मिस होता पब्लिक लाइब्रेरी या जनता या सार्वजनिक पुस्तकालय, फाइल्स माने फाइलों को,
दैट मीन्स की, इट मीन्स वाज मीन्स थी, प्रिंटेड माने छपी हुई, छापी गई, ऑन जून 11 1894 यानी कि जून 1894 में। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि चार्ली जो है न्यूज स्टैंड पर गया और उसने जो है अखबार का एक ढेर देखा। तो क्या बताया गया है, दुनिया थी जो अब प्रकाशित नहीं होती है। और बताया गया है कि इसमें जो मुख्य कहानी छपी हुई थी वह थी राष्ट्रपति क्लीवेलैंड के बारे में। उसके बाद वह सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों पर गया या फाइलों के पास गया, जहां पर उसने जो छपाई देखी वह 11 जून 1894 की थी। अर्थात वो जो लाइब्रेरी में जो पुस्तकें छपी हुई थी या जो फाइलें थी तो 11 जून 1894 को छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लेसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट। व्हाट मीन्स क्या, इंफॉर्मेशन मीन्स समस्या, इंफॉर्मेशन माने सूचना, अबाउट मीन्स के बारे में, गैलिसबर्ग मीन्स होता है गैलिसबर्ग के बारे में, इलिनॉइस मीन्स इलिनॉइस, इज मीन्स है गिवन में दिया गया, इन द टेक्स्ट मीन्स होता है टेक्स्ट में या अध्याय में। टेक्स्ट का मतलब क्या कह सकते हो बच्चों, अध्याय। तो क्या बताया गया है, यानी कि अध्याय में गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गैलिसबर्ग और इलिनॉइस क्या है। चार्ली डिस्क्राइब्स इट वाज ए वंडरफुल टाउन। चार्ली ने डिस्क्राइब में उल्लेख किया, इट मिस या वाज मिस था, ओ इट मिस या एज मिस जैसे, ए मिस एक, वंडरफुल मिस आश्चर्यजनक, टाउन मिस होता कस्बा था, विध माने से, ए मिस एक, लेजरली मिस होता है विलासतापूर्ण, ए सहजता, बे मास तरीके से, आप लाइफ माने जीवन का, विद माने सी, बिग माने बड़े, ओल्ड माने पुराने, फ्रेम माने फ्रेम वाला, हाउसेस माने घर बने थे। यानी कि गैलिसबर्ग में क्या क्या वर्णन कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। ह्यूज माने विशाल, लॉन्स माने लॉन थे या आंगन थे। और बताया गया ट्रेमेंडियस ट्री माने होता है विशाल पेड़ थे, एंड मिस और ए पीसफुल माने होता है शांतिपूर्वक, ट्रेनक्वाइल वर्ड मिस होता है एक शांतिपूर्ण दुनिया थी। पीसफुल ट्रेंक्वाइल वर्ड का मतलब होता है एक शांतिपूर्ण दुनिया थी। तो चार्ली ने इसे जीवन की सहजता के साथ एक अद्भुत शहर के रूप में वर्णित किया, जिसमें जिसमें बड़े पुराने फ्रेम वाले विशाल आंगन, पुराने घर और विशाल आंगन। बताया गया है विशाल पेड़, क्या बताया गया है, विशाल पेड़ या बड़े बड़े पेड़ और शांतिपूर्ण दुनिया है। ये गैलिसबर्ग के बारे में वर्णन कर रहा है। फिर क्या बताया गया है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, सम इवनिंग मीन्स होता है शाम के, पीपल मीन्स हो, सम इवनिंग का मतलब सम माने तो से जोड़ होता है। ध्यान दीजिए, गर्मियों के शाम के दौरान, प्यूपिल माने लोग, सेट मीन्स बैठते हैं, इन देयर लॉन्स मीन्स होता है अपने आंगन में। तो गर्मियों की शाम के दौरान लोग अपने लॉन में या आंगन में बैठते हैं। विद मैन माने व्यक्ति, स्मोकिंग सिगार्स माने होता है जो पुरुष होते हैं वो सिगार पीते हैं, एंड मिस और ओमेन मिस औरतें, वाविंग मिस होता है चलाती या हाँकती हैं, पाम माने होता है पाम का या ताड़ का, और फैंस माने होता पंखा, जो ताड़ के बने हुए जो पंखे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ताड़ के पंखे बने होते हैं। तो आदमी लोग तो सिगरेट पीते हैं भैया, सिगार पीते हैं, और औरतें जो है हाथ वाला पंखा जो ताड़ का बना होता है उसको झलती हैं। क्या कहते भैया, वाविंग कर रहे हो, झल रहे हो या हाँक रहे हो। अपने यहाँ देहात में तो कहा भैया पंखा हाँको तो नहीं, अब हाँकवावत हो चाहे चलावत हो ये तो भैया तुम जानो। द फर्स्ट वर्ल्ड वार मिस होता है प्रथम विश्व युद्ध, वाज मिस था 20 ईयर्स अवे, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था 20 साल दूर था। एंड मिस और द सेकेंड वर्ल्ड मिस होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार मिस होता है जो दूसरा विश्व युद्ध था, वाज मिस था ईयर्स माने योगो, इनटू द फ्यूचर मिस होता भविष्य में।
और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो समझ लीजिए भविष्य में बहुत दूर था। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, यानी कि 40 ईयर्स। कितना छूट गया है? 40 ईयर्स छूट गया है। इसको आप लोग ध्यान देना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 40 वर्ष दूर था, और फर्स्ट विश्व युद्ध जो था 20 वर्ष दूर था, वो भी भविष्य में। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड विथ चार्ली एट द टिकट विंडो। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स घटित हुआ, विथ चार्ली मीन्स चार्ली के साथ, एट टिकट विंडो मीन्स होता है टिकट विंडो पर। चार्ली के साथ टिकट विंडो पर क्या घटित हुआ? चार्ली मीन्स चार्ली वेंट मीन्स गया, टू टिकट काउंटर मीन्स टिकट काउंटर के पास। फॉर 2 टिकट्स माने 2 टिकट, टू गैलिसबर्ग मीन्स होता है गैलिसबर्ग की। तो चार्ली गैलिसबर्ग की 2 टिकटों को लेने के लिए टिकट काउंटर पर गया। ही मीन्स उसने पैड माने दिए, द करेंसी माने होता है करेंसी या रुपये भी कह सकते हो या मुद्रा कह सकते हो। आप प्रेजेंट वर्ड मीन्स होता है वर्तमान संसार वाली, यानी कि इस समय वाली जो हम लोगों के पास चल रही है। बीच माने जो कि, वाज मीन्स थी, टोटली माने पूरी तरह, डिफरेंट माने भिन्न, फ्राम मीन्स से, 1890s माने होता है 1990 के, वर्ड माने होता है संसार के। तो बताया गया है, तो आजकल की जो करेंसी है और पुराने ज़माने की जो करेंसी थी टोटली पूरी तरह से 1990 के करेंसी से पूरी तरह भिन्न थी या बिल्कुल अलग थी। ऑन सीइंग माने देख कर, द बिग नोट्स मीन्स होता है बड़ा नोट्स, बड़े नोट को देखकर। द क्लर्क माने लिपिक, गॉट स्टूडेंट माने होता है स्तब्ध हो गया या बिल्कुल शांत हो गया या भौचक गया। एंड माने और, ही मिस थॉट मिस सोचा, दैट चार्ली मिस चार्ली, वाज मिस था, ट्राइंग माने प्रयास कर रहा, टू स्किन हिम मिस होता उसे धोखा देने का। यहाँ पर स्किन हिम का मीन्स लगाया गया है धोखा देना, ये अपनी आपकी बुक में यही लिखा था। और उसने, उस क्लर्क ने सोचा कि जो है चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ही माने उसने, थ्रीटनेड माने होता धमकी दी, थ्रीटनेड का मतलब क्या होता है डराया धमकाया। टू हिम माने होता है उसको, अरेस्टेड माने होता है गिरफ्तार कराने की। तो उस क्लर्क ने चार्ली को गिरफ्तार कराने की भी धमकी दी। अब पॉइंट देखते हैं, अगला बच्चों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डिड चार्ली, इसका तो आंसर छूट गया हमको लग रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 क्वेश्चन मिस हो गए हमको लग रहा है राइट करने में। चलिए कोई बात नहीं, 1 सेकेंड, 13, 14, 2 क्वेश्चन मिस हो गए हैं बच्चों। इसका आंसर छूट गया, हमने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में राइट किया था, तो पता नहीं कैसे जो है पीडीएफ बनाने में मिस हो गया है। चलिए तो 11 और 12 क्वेश्चन जो आपके हैं हम बता देंगे, और चलिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। What did Sam write in his letter to Charlie? What मीन्स क्या, डिड सैम मीन्स सैम ने, राइट माने लिखा, इन हिज लेटर मीन्स होता है अपने पत्र में, टू चार्ली मीन्स होता है चार्ली को। सैम ने पत्र में चार्ली को क्या लिखा? आंसर देखते हैं। सैम्स लेटर टू चार्ली प्रोव्स, सैम्स माने सैम के, लेटर माने पत्र, टू चार्ली मीन्स चार्ली ने, प्रोव्स माने सिद्ध किया, दैट मीन्स की, सैम मीन्स सैम को, हैड फाउंड माने मिल गया, एंड माने और, रीच्ड माने पहुंच गया, टू द 3rd लेवल मीन्स होता है तृतीय तल को। तो चार्ली को सैम का पत्र साबित करता है कि वह 3rd लेवल को पहुंच गया। ही मिस वह, इज मिस से, स्टेइंग माने रह रहा, देयर मिस वहाँ, इन गैलिसबर्ग मिस होता है गैलिसबर्ग में, सिंस लास्ट 2 वीक्स माने 2 सप्ताहों से। तो पत्र से पता चला कि जो सैम वाइनर है वो 2 सप्ताह से गैलिसबर्ग में रह रहा है। एंड मिस और, वाचिंग मिस देख रहा है, वेरियस माने भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज माने क्रियाएं, एंड मिस और, एक्सप्लेन्स माने व्याख्या की, टू चार्ली मिस होता चार्ली के सामने, चार्ली को। तो बताया गया है कि वह विभिन्न गतिविधियों को देख रहा है
और चार्ली को इसके बारे में समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन का मतलब बच्चों क्या होता है, व्याख्या कर रहा है या बता रहा है। ही मिस उसने इनवाइट्स माने इनवाइट किया, बोथ मिस दोनों, चार्ली मिस चार्ली को, एंड मिस और हिज वाइफ माने होता है उसकी पत्नी लुइसा। अब हम देख लेते हैं जो चार्ली थी, चार्ली की पत्नी का नाम क्या था, लुइसा। ये ध्यान रखना बच्चों। तो सैम वाइनर ने अपने दोस्त चार्ली को और उसकी पत्नी लुइसा को आमंत्रित किया। एंड माने और, ध्यान दीजिए बच्चों, एंड माने और, मोटिवेट्स माने होता है प्रेरित किया। मोटिवेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेरित किया या प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। देम माने उनको, टू कंटिन्यू मिस होता है लगातार, दियर सर्च माने होता है अपनी खोज को, आप द थर्ड लेवल मिस होता है थर्ड लेवल की। तो उनको प्रेरित करता है कि अपनी थर्ड लेवल की जो कोशिश है या खोजना है उसको जारी रखें। सो मिस इसलिए, बी मिस हम, कैन मिस सकते, से माने कह, दैट मिस की, शैम मिस सैम, वाज मिस था, आल्सो मिस भी, ए माने एक, विक्टिम माने शिकार हो गया, आप वर्डली मिस होता है संसार की, वरीज माने होता है चिंताएं, एंड माने और, सीकिंग माने खोज रहा है, द एस्केपमेंट माने होता है बचने का तरीका, लाइक चार्ली मिस होता है चार्ली की तरह। तो बताया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वही सांसारिक चिंताओं या जो सैम था वो भी सांसारिक चिंताओं का भी शिकार हो गया और चार्ली की तरह जो है भागने की कोशिश कर रहा है या बचने की कोशिश कर रहा है। एस्केपमेंट मिस होता है बाल बाल बचना है, बचने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों देख लेते हैं। व्हाई डिड सैम bought old currency of $800? What did he do with it? तो वाई मिस क्यों डिड सैम मिस, सैम ने बॉट माने खरीदा, ओल्ड करेंसी मिस होता है पुरानी करेंसी को, आप $800 मिस होता है $800। व्हाट मिस क्या, डिड ही मिस वह, डू मिस किया, विद इट माने इसके साथ। तो सैम ने $800 की पुरानी करेंसी को क्यों खरीदा और उसने उस मुद्रा का क्या किया या उस करेंसी का क्या किया। इसका आंसर देख लेते हैं। चार्ली गॉट टू नो दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। चार्ली ने गॉट टू नो में जानता था, दैट मिस की, सैम माने सैम, हैड बॉट माने खरीद लिया, 800 माने होता $800 में डॉलर, वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी में होता है पुरानी करेंसी या पुरानी मुद्रा। चार्ली जानता था कि उसके दोस्त सैम ने $800 मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी या 800 रुपये की पुरानी मुद्रा खरीदी थी उसने। फिर क्या होता है, सैम हैड ऑलरेडी मिस पहले से गाउन देर मिस वहाँ पहुँच गया था। ये 1894 मिस होता है 1894 के गैलिसबर्ग मिस होता है गैलिसबर्ग में, और सैम 1894 वहाँ पर पहले से गैलिसबर्ग में जा चुका था, पहुँच चुका था। चार्ली हॉपेड मिस आशा की, सैम में सैम, वुड सेटअप माने बस जाएगा, ए हे माने होता भूसा, हे माने क्या होता है भूसा या घास, यानी कि हे एंड फीड माने होता है जो भूसा और घास होती। बिजनेस माने व्यापार, इन ओल्ड गैलिसबर्ग मिस होता है गैलिसबर्ग में, या बिजनेस माने कारोबार भी करना होता है, और सेटअप माने स्थित कर देना या बसा लेना, कर लेना। तो चार्ली ने आशा जताई कि सैम पुराने गैलिसबर्ग में घास और अनाज का कारोबार स्थापित करेगा या सेटअप करेगा। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट जो थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से जो है आपको बखूबी मिलेंगे। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिट्यूटेड, यह स्थित बसा कहाँ था या कहाँ स्थित था। एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, रीजन ऑफ एग्जाइटेंस ऑफ साइकियाट्रिस्ट सैम। हाउ मिस कैसे, वाज मिस था, इट मिस है, डिस्क्राइब्ड मिस उल्लेख किया गया, डिस्क्राइब्ड मिस क्या होता है उल्लेख किया गया, रीजन माने तर्क, रीजन माने क्या होता है बच्चों तर्क या कारण, आप मिस इसके, और एग्जाइटेंस मिस होता अस्तित्व का, बाई मिस द्वारा, साइकियाट्रिस्ट सैम मिस होता है साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक सैम के द्वारा, मनोवैज्ञानिक सैम के द्वारा कैसे व्याख्या अस्तित्व का कारण की गई या अस्तित्व बताया गया या कारण बताया गया।
किसके द्वारा? सैम के द्वारा। सैम के द्वारा इसका जो है क्या कारण बताया गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। बहुत छोटा आंसर राइट किया हमने। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ये तो हमने जो पूरा जो है क्वेश्चन जो शार्ट था उसको यहीं पर टाइप कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे मिलता था, इसलिए हमने वहीं टाइप कर दिया। थर्ड लेवल मिस होता है। थर्ड लेवल रिफर्स माने प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। टू द सबवे मिस होता है उपमार्ग को। आप ग्रांड सेंट्रल स्टेशन मिस होता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। ये न्यूयॉर्क मिस होता है न्यूयॉर्क में। जो थर्ड लेवल था वो न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को दर्शाता था या दर्शाता है। दो मिस यद्यपि दिस मिस या थर्ड लेवल मिस होता। थर्ड लेवल वाज मिस था, नॉट मिस नहीं। प्रेजेंट मिस उपस्थित, देयर फिजिकली मिस होता शारीरिक रूप से। यद्यपि वहाँ पर जो है थर्ड लेवल शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं था या मौजूद नहीं था। बट मिस किंतु चार्ली ने क्लेमेंट मिस दावा किया। इट माने से टू बी मिस होने का। प्रेजेंट देयर मिस होता है वहाँ पर उपस्थित, किंतु चार्ली ने उसे वहाँ पर उपस्थित होने का दावा किया। सैम से लेटर मिस होता है सैम के पत्र। टू चार्ली मिस चार्ली इज मिस डेटेड माने डेट पड़ी हुई थी 18 जुलाई 1894, यानी कि 18 जुलाई 18 जुलाई। यहाँ पर थोड़ा हमको लग रहा है रॉन्ग हो गया है, 18 जून था। चलिए चेक कर लेंगे। 18 जुलाई 1894 यानी कि 18 जुलाई 1894 की बात है। जो पत्र मिला उसको। इट मिस है इज मिस है रिटर्न माने लिखा गया। फ्राम मिस से गैलिसबर्ग मिस होता गैलिसबर्ग से। इलिनोइस गैलिसबर्ग के इलिनोइस से लिखा गया था। इन मिस में रिस्पॉन्सेस टू चार्लीज माने चार्ली का क्लेम माने होता है दावा किया। आप हैविंग माने होने का। विचिडेट मिस मिलने का। द थर्ड लेवल मिस होता है तीसरे तल को या तीसरे स्तर को। तो इन रिस्पॉन्स यानी कि जवाब में या उत्तर में चार्ली ने जो है तीसरे स्थल के होने का या वहाँ पर मिलने का दावा किया। सैम मिस सैम हु माने जो, इज मिस है इक्वली माने पूरी तरह से। इनसिक्योर माने असुरक्षित, विशेष माने इच्छा करता है। द इंटायर माने संपूर्ण। एपिसोड माने होता है एपिसोड या प्रकरण। और इज ट्रू माने होता है सच हो। तो सैम जो पूरी तरह से इनसिक्योर है कि उसकी इच्छा है कि ये एपिसोड जो है या प्रकरण है पूरी तरह से क्या हो, सच हो। एज ही मिस और टू माने भी बिलीव्स माने विश्वास करता है। इन मिस में एग्जाइटेंस, अभी हमने बताया था बच्चों तुम लोगों को, एग्जाइटेंस ये देखो मीनिंग दिया गया था यानी कि अस्तित्व में होना। तो एग्जाइटेंस यानी कि अस्तित्व में होना। बिलीव्स माने विश्वास था। इन माने में द एग्जाइटेंस माने अस्तित्व में होना। अब द थर्ड लेवल में होता तृतीय तल, यानी कि जो तृतीय तल था वो भी अस्तित्व में था। देयर आर मिस है सब माने कुछ। इन रेफरेंसेस माने होता है संदर्भित। मैड मिस बनाए गए। बाई मिस द्वारा। लेटर मिस पत्र। द इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है निर्देश दे रहे थे आप या परिचित करा रहे थे, यानी कि इंट्रोडक्टरी का मतलब होता परिचय देना। पार्ट माने भाग का। द लेटर माने पत्र के। कन्फर्म मिस होता कन्फर्म कर लेना। चार्लीज मिस होता चार्ली का। बिलीव माने विश्वास था। इन द एग्जाइटेंस माने अस्तित्व। ऑफ द थर्ड लेवल मिस होता तृतीय तल का। तो क्या बताया गया बच्चों, पत्र का परिचयात्मक भाग तीसरे स्तर के अस्तित्व में चार्ली के विश्वास की पुष्टि करता है। और क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ध्यान दीजिए बच्चों। वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया वो भी कोई ज़्यादा हार्ड हमने नहीं नोट किया है, बहुत इजी तरीके से नोट किया गया है। इसको आप स्व अध्ययन करेंगे और कमेंट में आप हमें बताएंगे कि आपको जो है ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कैसे लगे। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटी सी कहावत कह देते हैं, बादल छाए हैं तो बरसात होगी और ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मुलाकात होगी और कहीं पे मुलाकात होगी। इसका मीन भी हमने राइट कर दिया है।
जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, जो सेकंड दिया गया है इसको आप अपने स्व स्टडी करेंगे और इसका मीन भी स्व स्टडी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो तत्काल कमेंट के माध्यम से बताएंगे और उसको तत्काल हम सॉल्व करेंगे।